मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश 12 दिसंबर 22 लेसन नंबर 4। लेसन को प्रारंभ करने से पहले आपको मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि इस बुक्स में से अपने कौन कौन से चैप्टर हटे हैं या डिलीट हुए हैं। एक तो लेसन नंबर 3 ग्रोविंग अप पेन्स, लेसन नंबर 5 द पर्पल जार, लेसन नंबर 7 द मैन हु न्यू टू मच और लेसन नंबर 10 हाई महाराज। ये 4 चैप्टर इस किताब में से अपने जो है वो कम हुए हैं सिलेबस के अंदर। अब अपन देखेंगे लेसन नंबर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके जो राइटर हैं वो है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इनका जन्म 1866 और इनकी मृत्यु 1946 में हुई है। इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड के कैंट नामक स्थान पर हुआ था और इनकी सबसे अच्छी जो कृति थी यानी जो लिखी थी इन्होंने उस पुस्तक में था कौन सा था, इसमें टाइम मशीन। अब देखिए लेसन नंबर 4 में पहले मैंने यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं। इम्प्रिंट्स में लेता है चिन्ह, बेयर यानी नंगे, गेज यानी टकटकी लगाना, डिसेंडिंग यानी नीचे की ओर आ रहे हैं, फैसिनेटेड मानी होता है वशीभूत होना, और बिविलर्डर्ड यानी होता है हक्के बक्के, इनविजिबल मानी अदृश्य, वंडर यानी इधर उधर भटकना यानी बिना किसी उद्देश्य के घूमना, पैनिक्ड यानी होता है डर गया, और कैल्सिली यानी होता है निर्दय से यानी बिल्कुल निर्दयपन दिखाना, क्रूर होना, और इगोसेंट्रिक यानी होता है सनकी, इरिटेबल यानी होता है चिड़चिड़ा, और फ्यूरियस यानी होता है क्रोधित, एपिसोड यानी घटना, क्लेजरी मैन यानी पादरी, पोकर मानी होती है छड़, और ब्लोज मानी होते हैं घूंसे यानी मुक्के मारना, घूंसे मारना। ये इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब अपना आप देखेंगे चैप्टर का जो प्रारंभ हो रहा है उसकी समरी। इस पार्ट में क्या होता है, ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक होता है, वह यानी ये कथा जो दे रखी कहानी जो दे रखी प्रकार से काल्पनिक कथा है, काल्पनिक कहानी है। तो ग्रिफिन नामक का जो वैज्ञानिक होता है वो क्या करता है कि एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करता है यानी प्रयोग के ऊपर प्रयोग करता है, अनुसंधान करता है। वो इस चीज की उत्पत्ति करने की कोशिश करता है कि व्यक्ति अपने कपड़े उतारने के बाद या नंगे रहने के बाद में अदृश्य हो सकता है। तो वह इस दवा को बनाने के अंदर सफल हो जाता है और वह अपने मकान मालिक से उनके क्या हो जाती है हमेशा अनबन रहती है। तो वह उससे लड़ाई झगड़ा करता है और उसे एक दिन मकान में आग लगा देता है और आग लगाने के बाद में वह अपने सारे कपड़े उतार करके नंगे होकर के और उसने क्या कर दी, पहले अपनी दवा निगल ली जो उसने दवा की खोज की थी। उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, अदृश्य बन जाता है। यानी वह स्वयं तो दूसरे व्यक्ति को देख सकता था लेकिन दूसरे व्यक्ति उसे नहीं देख पाते थे। कब नहीं देख पाते थे, अगर उसने शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं पहन रखा हो। इसके बाद में वो क्या करता है कि निकल जाता है। लेकिन उसने जब ये दवा निकली उस समय जो था वह ठंड का मौसम चल रहा था और जो ठंड का मौसम जब चल रहा था तो उसके लिए क्या हो गया कि बिना कपड़ों के रहने में परेशानी होने लगी। तो उसने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक स्टोर में घुस गया। वहां उसने कुछ भोजन चुराया, कपड़े पहने और रात्रि हो चुकी थी, स्टोर बंद हो चुका था। तो वहीं पर रजाइयों का ढेर लगा था, उस पर वो लेट जाता है। अगर वैज्ञानिक सही समय पर अपने आप को उठाने में समर्थ होता तो उसकी ये जो गतिविधियां थी वह बिल्कुल वैसे की वैसे चलती रहती। लेकिन क्या होता है कि वह दूसरे दिन अपने आप को ठीक समय पर नहीं उठा पाता है और उस जो दुकान के जो 2 नौकर थे वो वहां पर आते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था तो उनकी आवाज सुनकर के वो भी डर जाता है और वो क्या करता, अपने सारे कपड़े उतार करके फिर वहां से वापस भगता है। अब उसको ठंड लग गई थी इसलिए उसने दूसरे कोई नाटक कंपनी का जो स्टोर था उसमें जाकर के घुसता है। रात्रि समय उसने अपना भोजन किया, उसने चाय पानी पी, कॉफी पी, शराब पी, जो कुछ था मतलब उसने सब चीज़ों का सेवन किया। उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पर कपड़े पहने, बैंडेज लगाए,
बैंडेज लगाने के बाद में उसने नकली नाक लगाई, टोपी पहनी और नकली उसने गलमुच्छे यानी जो दाढ़ी और मूछ थी वो लगाई। और उसके बाद में उसने पहले क्या कर दिया कि पादरी के घर में चोरी की, और जो मकान मालिक था वहाँ पर उसने कुछ इस प्रकार से कर दिया कि अंदर जब वह घुसा तो किसी को दिखाई तो दिया नहीं था। पहले जब घुस चुका था वो, तो लोगों का अनुमान यह था कि वैज्ञानिक ऐसा यहाँ पर बैठा बैठा कोई तांत्रिक विद्या करता है, और तांत्रिक विद्या के आधार पर उसने क्या कर दिया, किसी कुर्सी में कोई चीज़ प्रवेश करवा दी होगी, जबकि स्वयं वैज्ञानिक वहाँ पर बैठा हुआ था कि उस समय उसने कपड़े पहने हुए नहीं था वो, और वहाँ चोरी कर। जबकि उसने वैज्ञानिक इस बात को भी मतलब स्वीकार किया था उसके पास अब समय कोई पैसा नहीं है। तो जब मकान मालिक के पास पहुँचता है सराय के अंदर रहने के लिए गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वह कपड़े पहनकर पूर्ण रूप से जाता है तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया है। तो वह उससे क्या है, थोड़ा सा तुनक मिजाज व्यक्ति था, जल्दी से क्रोधित होता था, नाराज हो जाता था हर बात पे, छोटी छोटी बातों के ऊपर लेकर के। तो उसने क्या कर दिया, मकान मालिक झगड़ा प्रारंभ कर दिया। मकान मालिक गुप्त रूप से पुलिस को बुला भेजा। इतने में क्या था, जब पुलिस वाला आया उससे पहले उसने क्या कर दिया, अपनी जो टोपी पहन रखी थी, बैंडेज लगा रखी थी, मूछें लगा रखी थी, वो सारी उतार के फेंक दी। तो पुलिस वाले ने देखा कि उसका जो शरीर था वो तो था, लेकिन उसका सिर वहां से गायब था। तो एक बार तो पुलिस वाला घबरा गया, और वहां पर जो लोग बैठे थे बाहर के अंदर वो सारे घबरा गए। उसने देखा कि बिना मुंडी वाला या बिना सिर वाला कौन था, व्यक्ति था। लेकिन पुलिस वाला क्या था कि मतलब ईमानदार व्यक्ति था, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, और उसे अपना कर्तव्य पूरा करना था। वो चाहे सिर वाला हो या बिना सिर वाला, उसे पकड़ना था। उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वह क्या कहता है, वैज्ञानिक उसके साथ में मारपीट करना प्रारंभ कर देता है। फिर अपने एक एक कपड़े उतार करके फेंकता है, वो अदृश्य हो जाता है, और उसको लात घूंसे दे करके पुलिस वाले को भी क्या कर देता है, वो लगभग बेहोशा कर देता है। तो ये जो काल्पनिक कहानी इसमें क्या था, वैज्ञानिक उसने वैज्ञानिक खोज तो की है, लेकिन खोज के साथ में उसने उस दवा का क्या किया, इसमें दुरुपयोग किया है। तो इस पाठ के आधार पर हम एक जानकारी कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसी कोई दवा बन सकती है या नहीं बन सकती है। इस पाठ का सारांश था। अगले मतलब टॉपिक के अंदर या अगले अपना जो वीडियो होगा उसमें अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।